Good morning students. Today we are going to learn our next lesson from your grammar book, lesson number 15. Okay? Name of the lesson is punctuation mark. Punctuation marks को हिंदी में हम कहते हैं विराम चिन्ह। जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो बात करते करते कुछ जगह हम थोड़ा रुकते हैं, फिर आगे वाला सेंटेंस बोलते हैं, या फिर एक ही सेंटेंस के अंदर कई सारे वर्ड एक साथ रहे तो उनमें से कभी कभी कुछ कुछ वर्ड बोलने के बाद थोड़ी रुकते हैं, फिर आगे वाला वर्ड बोलते हैं, फिर आगे वाला वर्ड बोलते हैं। तो ये जो जिस तरीके से हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त कुछ कुछ जगह हमें रुक के या पूरी तरीके से ना रुक के भी हल्का सा पॉज लेके फिर आगे वाला सेंटेंस, आगे वाला पार्ट को पढ़ते हैं। इस तरीके से जो विराम होता है, जो ठहराव होता है बीच में, तो इन सारे चीजों को हम कुछ मार्क्स यानी कुछ संकेतों के जरिए इसको डिनोट करते हैं। ठीक है? इन संकेतों से पता चलता है कि हमें कैसे रुकना है या किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स किस लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा गौर कीजिए। अ पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पॉज और अ स्टॉप इन अ सेंटेंस। किसी वाक्य के अंदर रुकना या पूरी तरीके से जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वह स्टॉप हो जाना, बातों को, वाक्य को और आगे ना बढ़ाना, ये हमें पंक्चुएशन मार्क्स के मदद से करने को भी मिलता है। फिर क्या होता है, टू सेपरेट सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कई बार एक सेंटेंस में कई अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है? उन पार्टों के बीच में एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ मिल ना जाए, क्योंकि हर एक पार्ट का मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट या फिर डिपेंडेंट जो भी है हो सकता है कि हर पार्ट का मतलब अलग तभी हमें पता चलता है जब वो एक दूसरे के साथ ना मिल जाए। तो ऐसे उन पार्टों के बीच का सेपरेशन पैदा करने के लिए भी हम पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। आगे, इट मेक्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस क्लियर। ये और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है पंक्चुएशन मार्क? ये हमें किसी भी सेंटेंस का अर्थ को एकदम संपूर्ण अर्थ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए मदद करता है, यानी उसके अर्थ को सही ढंग से पूरा करने के लिए हमें पंक्चुएशन मार्क की जरूरत पड़ता है। अब हमारे इस लेसन के हिसाब से हमारे पास 5 ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स का बारे में बताया गया। हालांकि पंक्चुएशन मार्क्स ये 4 पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में बताया गया, हालांकि ये 4 नहीं, पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे होता है। चलिए पहले हम ये 4 जान लेते हैं, उसके बाद और भी कुछ पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में बताते हैं। पहला होता है फुल स्टॉप। आप सभी को ही जानते हो, जैसे कभी भी हम कोई सेंटेंस को लिखते हैं और वो सेंटेंस जब खत्म हो जाता है तो उसके पीछे एक बिंदी, ये देखिए एक फुल स्टॉप मतलब ये डॉट, एक बिंदी के आकार में हमने खत्म हो गया सेंटेंस, मान के चलो यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस खत्म, तो यहाँ हमने एक बिंदी लगा देते हैं। तो इस बिंदी को हम कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। और वो कैसा दिखता है? वो एक डॉट के तरह दिखता है। आप देख पा रहे हो यहाँ एक डॉट या बिंदु की तरह दिख रहा है। ये फुल स्टॉप कहाँ, किस लिए, कैसे इस्तेमाल होता है? इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी भी सेंटेंस के अंत में इस्तेमाल होता है। देखिए इट इज यूज्ड, यहाँ इट इज मैंने नहीं लिखा, हालांकि ये जो भी है फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। यहाँ ये भी एक सेंटेंस है, तो ये खत्म हुआ तो मैंने क्या किया, यहाँ एक बिंदी लगा दिया। ठीक है? तो क्वेश्चन यानी सवाल, जिस सेंटेंस के जरिए हम कुछ सवाल पूछते हैं, या फिर वो सेंटेंस जिसके जरिए हमारे मन के कई सारे भाव, खुशियाँ, दुख या नाराजगी व्यक्त होता है, ऐसे सेंटेंस के अलावा ज्यादातर सेंटेंस जब भी हम खत्म होगा उसके बाद हम ये फुल स्टॉप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? जैसे यहाँ नीचे थोड़ा एग्जांपल देखिए, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ या जाती हूँ। ठीक है? तो ये खत्म हुआ तो मैंने यहाँ एक फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये एक संपूर्ण सेंटेंस हो गया और अर्थ भी इसका क्लियर है। तो अब यहाँ फुल स्टॉप ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ तक ये सेंटेंस खत्म है।
क्लियर। आगे देखिए, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। सेंटेंस का अर्थ क्लियर हो गया है, पूरी अर्थ बता दे रहा है, आगे और कुछ पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे भी हमें यह फुल स्टॉप यूज करना है। आगे देखिए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं हम लोग? जब हम किसी वाक्य के जरिए कोई सवाल पूछते हैं या कुछ जानकारी चाहते हैं। ठीक है, आप दिन भर में, आप जब स्कूल में रहते हो या घर में रहते हो, पापा मम्मी के साथ बात करते हो, भैया बहन के साथ जो भी खेलकूद करते हो, उसमें से दिन भर में तरह तरह के सवाल पूछते हो, है ना। तो उन सारे सवालों को, उन सवाल वाला जो वाक्य होता है, उस वाक्य जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, किसी भी सवाल को पूछने के लिए। कोई भी आप वाक्य जिसके जरिए आप कोई सवाल पूछ रहे हो, तो उस जगह हम उस वाक्य अंत होते ही, खत्म होते ही वहां हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने दिया हो, व्हाट इज योर नेम। ये जो वाक्य है, इससे आप किसी इंसान का नाम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक सवाल हुआ, तो जैसे ही ये सेंटेंस खत्म होगा, वहां आप फुल स्टॉप के बजाय क्या इस्तेमाल करना है? ये क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितना साल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सवाल है, तो एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट आता है कॉमा। कॉमा को यूज किया जाता है दो या दो से अलग सेम काइंड ऑफ वर्ड्स या सेम काइंड ऑफ फ्रेज में आपस में उन लोगों को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एक जैसा कई सारे वर्ड यदि हो, जैसे मान के चलो एक सेंटेंस, मेरे पास एक कैट है, एक डॉग है, एक पैरट है, तो ये कैट, डॉग, पैरट, ये सब सेम काइंड ऑफ वर्ड है। क्या है? ये सब पेट एनिमल है। क्लियर। तो अब जब ये सेंटेंस को हम लिखेंगे कि मेरे पास एक बिल्ली, एक डॉगी और एक पैरट है, तो बिल्ली और डॉगी के बीच या डॉगी और पैरट के बीच एक कॉमा का इस्तेमाल करना है। तो कॉमा क्या करता है? एक ही जैसे दो या दो से अधिक शब्द या शब्द समूहों को एक दूसरे से अलग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम, गीता एंड सीता आर फ्रेंड। राम, गीता एंड सीता, ये राम, गीता और सीता तीनों ही एक जैसे ही नाउन है, मतलब नाम है। तो यहाँ राम और गीता के बीच में हमने एक कॉमा लगाया है। ये कॉमा राम और गीता को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, और यहाँ थोड़ा सा रुक के ही हम बोलेंगे, राम गीता नहीं बोल सकते। हम जो सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमको बोलना है राम, गीता एंड सीता। तो ये जो राम और गीता के बीच हल्का सा मैंने एक ठहराव लिए, इसलिए ये कॉमा इस्तेमाल होता है। ये कॉमा दर्शाता है कि वहाँ थोड़ा रुक के अगला वाला वर्ड की ओर बढ़ना है। क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव अ टॉय, अ बॉल एंड अ बैट। ये जो टॉय है और अ बॉल, ये टॉय एक फ्रेज है क्योंकि ये दो वर्ड्स है। अ बॉल एक फ्रेज है, अ बैट एक फ्रेज है, तो ये फ्रेज को भी एक दूसरे से अलग करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कॉमा। आखिरी एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स को विस्मय अधिबोधक चिन्ह कहते हैं। ये देखने में उल्टा आई के तरह होता है। आई को आप यदि पलट दोगे, स्मॉल आई को, तो जैसे दिखता है ये ठीक उसी तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिखता है, ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ होता है? टू शो द फीलिंग ऑफ जॉय, एक्साइटमेंट एंड सरप्राइज। ये किसी इंसान के मन में अचानक से यदि किसी कारणवश खुशियां पैदा हो, एक्साइटमेंट पैदा हो, या फिर सरप्राइज आप हो जाते हो, तो एक अलग ही एक्सप्रेशन मन ही मन निकल जाता है। यही सारे एक्सप्रेसिव सेंटेंस के लिए हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करते हैं। और देखिए कुछ सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पे इस्तेमाल किया हो। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ये एक सरप्राइज है या एक्साइटमेंट है आपके अंदर। जैसे आपको एक नया ड्रेस या खूबसूरत ड्रेस देखे हो तो वाओ कितना खूबसूरत ड्रेस है, तो ये वाओ शब्द ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ठीक है। इसे इंटरजेक्शन कहते हैं। एनीवे, और इसके बाद आपको यार
एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है, और यहाँ पे भी चाहे तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा सकते हो। ठीक उसी तरीके से हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे जब हम कोई खेल में आप मैच जीत जाते हो तो जैसे बहुत खुशियाँ होता है, बहुत आप जॉय फील करते हो, तो उस समय भी आप बहुत खुशी से बोलते हो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पे भी आपको इस प्रकार सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोलन हो गया, सेमीकोलन हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ये सब और भी कई सारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो आगे वाला क्लास में आपको शायद इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि इन चारों एक्सक्लेमेशन मार्क्स के बारे में आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को और गौर से देखिएगा, उसके बाद ऑब्वियसली बुक को रीड कीजिएगा, तो उम्मीद करता हूँ फिर आप समझ जाइएगा कि ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है। थैंक यू।